अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है और अल्लाह पाक हम सबको ईमान की बेहतरीन हालत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, तो क्या चल रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में और कौन-कौन है जो मेरे वीडियो देखते हैं और जिनको मेरे वीडियो पसंद भी आते हैं? तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा आप कि आपको मेरे वीडियो में क्या अच्छा लगता है और मुझे ऐसा क्या दिखाना चाहिए जो आपको पसंद आए। क्योंकि जब आप लोगों की कमेंट पढ़ती हूँ ना, चाहे वो एक ही कमेंट क्यों ना हो, मेरा दिल होता है मैं तुरंत ही रिप्लाई कर दूँ। क्योंकि अगर वो एक व्यूज़ भी है और उसने अगर कमेंट किया है तो वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ इसी चीज़ के लिए कि लोग मेरे वीडियो देखें। और अगर कोई देख लेता है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि उसके पास इतना टाइम है कि वो मेरे लिए वक़्त निकाल रहा है। तो इसलिए मेरा दिल होता है मैं जल्दी से उसका रिप्लाई कर दूँ। हालाँकि मुझे थोड़े दिन से रिप्लाई करने में बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि मेरे पिछले जो वीडियो थे ना उनपे काफ़ी सारे कमेंट थे, लेकिन मेरा रिप्लाई पता नहीं क्यों नहीं हो रहा था। सेटिंग में जाके फिर मैंने कुछ-कुछ किया तो फिर उसकी वजह से वो सारी चीज़ें सही हो गई। तो फिर अब मैं ना अगर कोई कमेंट आता है तो उसका रिप्लाई कर देती हूँ। ख़ैर यहाँ पे मैंने कुछ गमले बुलवाए थे। मेरे पास है ना प्लांट्स बहुत सारे हो गए हैं और गमले कम पड़ गए हैं। तो फ़िलहाल तो मेरे पास ये 5 गमले आए थे और ये मैंने घर के अंदर रखने के लिए बुलवाए थे। मैंने सोचा था मैं इंडोर प्लांट लेके आऊँगी और फिर इनको ना घर में सजाऊँगी, क्योंकि व्हाइट कलर के हैं तो घर में अच्छे लगते हैं इस तरह के गमले। और वो डबल भी हैं। उनका पानी ना एक नीचे वाले गमले में इकट्ठा हो जाएगा, फिर मैं उसका पूरा इकट्ठा करके फेंक सकती हूँ, इस तरीके के गमले। तो मैंने तो ये घर के लिए बुलवाए थे, लेकिन घर में तो यूज़ नहीं हुए, वो मैंने बस घर में थोड़े से ही रखे 1-2। बाकी मुझे छत पे रखना पड़ा, क्योंकि छत पे बहुत सारे प्लांट इकट्ठा हो गए थे। तो आज मैंने सोचा कि मैं सारे प्लांट्स को आपने इकट्ठा करूँ, सफाई करूँ उनकी और फिर जो भी एक्स्ट्रा निकल रहे हैं ना पौधे उन अलग गमले में लगाऊँ। इससे उनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और थोड़े मेरे पास ना गमले भी ज़्यादा हो जाएँगे और पौधे भी ज़्यादा हो जाएँगे। तो बस वही सारी प्रोसेस अभी मेरी चल रही थी। नाश्ते में मैंने पोहा बनाया था, तो नाश्ता वग़ैरह हम सबका हो गया। उसके बाद फिर ना मैं ऊपर आ गई, क्योंकि नीचे अम्मी-पापा थे, बाजी थी और ये तो शादी में गए हुए हैं, दादी और अयान भी शादी में गए हैं। तो बस अभी हारिश के साथ मैं यहाँ आ गई। और आपने देखा होगा हारिश कई बार ना हर काम में मेरे साथ-साथ होता है। तो अभी यहाँ पे वो बोल रहा है कि मम्मा मुझे आप ये काम सिखा दो, ताकि मैं भी इनका ख़्याल रख सकूँ इसी तरह जिस तरह आप रखते हो। तो अभी तो मैं खुद ही नहीं हूँ, उसको क्या सिखाऊँगी? मुझे खुद भी अभी कुछ ज़्यादा पता नहीं है। तो मैं खुद भी सीख रही हूँ, लेकिन हाँ, वो मुझे देख-देख के फिर वो भी खुद से करने लगता है कि अच्छा ये ऐसा करना है, इसमें ये मिलाना है। तो मैं सारी चीज़ें यूट्यूब से देख के सीख रही हूँ कि प्लांट किस तरह ग्रोथ करते हैं, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। हरियाली मुझे बहुत अच्छी लगती है, घर के अंदर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझसे मैनेज नहीं हो पाता घर के अंदर। लेकिन फिर भी मेरा दिल नहीं मानता तो मैं 1-2 प्लांट रख ही लेती हूँ। फिर अगर वो नहीं रह पाए तो फिर मैं वापस उनको छत पे शिफ्ट कर दूँगी, लेकिन रखूँगी ज़रूर। ख़ैर मैंने यहाँ पे सारे प्लांट्स तैयार कर लिए और मेरे पास ना कुछ भी ज़्यादा गमले थे नहीं, प्लांट बहुत सारे थे और गमले बहुत कम थे। तो फिर जो भी अवेलेबल था बॉटल, डिब्बा जो भी था मेरे पास, मैंने उसी में छेद कर-कुरा के और उनको सेट करके फ़िलहाल के लिए रख दिया। और हरीश मुझसे कहने लगे कि मम्मा आप ये क्या कर रहे हो? किसी भी डब्बे में रख रहे हो, गुस्सा कर रहा था कि किसी भी डब्बे में आप प्लांट लगा रहे हो, कोई ऐसा थोड़ी होता है और आप दिखा भी रहे हो, ऊपर से वीडियो बना रहे हो, लोग क्या कहेंगे कि इनके पास पैसे नहीं इसलिए छोटे-छोटे डब्बों में रख रहे हैं। तो मैंने उसको कहा कि नहीं बेटा ऐसा भी होता है और इसी तरह लोग रखते हैं और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर हम नीचे आए और एक और पार्सल रखा था, कुछ दिन पहले आया हुआ था वो, तो मैं खोलना भूल गई थी। तो हारिस से ही खुलवाया मैंने, क्योंकि हारिस को बहुत शौक है पार्सल खोलने का, तो वो खोल रहा है यहाँ पे। और ये एसी के कवर बुलवाए थे इन्होंने 2, एक बाजी के लिए, एक हमारे लिए। और वो भी इसलिए क्योंकि कुछ दिनों पहले ना एसी के ऊपर ना बहुत धूल जमी हुई थी, तो मैंने इनसे कहा कि इसकी पन्नी हटा दो, तो ये थोड़ा अच्छा भी लगेगा, क्योंकि पन्नी उसकी आधी निकली हुई थी, आधी लगी हुई थी, तो वो बहुत गंदा दिख रहा था। तो मैंने इनसे कहा वो पन्नी आप हटा दो और उसको साफ कर दो, क्योंकि वो बहुत ऊपर है तो मेरे हाथ इतने ऊपर तक जा नहीं पाते हैं। तो मैंने इन्हीं से कहा कि आप इसको साफ भी कर दो और इसकी पन्नी पूरी तरह हटा दो। तो इन्होंने ना वो पन्नी नहीं हटाई और बोला मैं कवर लेके आऊँगा
ये ऑनलाइन कवर बुलवा लेंगे, तब फिर इसको मैं पन्नी को हटा दूँगा और इसको सेट कर दूँगा। तो मैंने बोला ठीक है, फिर आप इसको ऑनलाइन कवर आप ऑर्डर लगा दो। तो उन्होंने उसी वक़्त ऑर्डर लगा दिया, तो ये कवर हमने बुलवा लिए और ये आ गए हैं और अभी मैं इनसे लगवाऊँगी। अब इनसे लगवाने से पहले ना मैंने इनसे ये कहा कि अब आप पन्नी को हटा दो, क्योंकि अब कवर लग जाएगा। तो क्योंकि हमारी आदत है ना कि कोई भी चीज़ हमारे घर में आती है, चाहे वो टीवी हो, फ्रिज हो या कोई और चीज़ हो जिसपे पन्नी चढ़ी हुई हो और वो सालों साल भी रखी रहेगी ना, तो वो पन्नी हमारा हटाने का दिल नहीं होता, पता नहीं क्यों? ऐसा लगता है वो पन्नी हट जाएगी तो वो खराब हो जाएगा, पुराना हो जाएगा। तो फिर भी उन्होंने वो पन्नी नहीं हटाई, उसकी सफाई कर दी और उसको वापस ना वैसे की वैसा सेट करके और कवर को लगा दिया। तो बस मेरे को बस यही बात याद आई कि हमारी आदत है मिडिल क्लास लोगों की कि हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं ना, वो चाहे कितनी ही पुरानी हो जाए लेकिन हम उसकी पन्नी तक हटने नहीं देते। ठीक फिर यहाँ पे मेरे काम से लग गई मैं, बर्तन वगैरह साफ किए मैंने। सच बताऊँ तो कभी-कभी ये डेली रूटीन की जो लाइफ़ है ना, ये बहुत बोरिंग लगती है। और शायद मेरी ही नहीं हर किसी की ऐसी होती है कि जब डेली कोई बाहर काम करने वाली भी लेडीज़ है, मैं उसी की भी बात कर रही हूँ और अपनी खुद की भी हाउसवाइफ़ की भी बात कर रही हूँ। हर किसी का जब डेली एक जैसा काम होता है ना, एक बार में फिर वो ना रूटीन उसको बोरिंग लगने लगता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, हर कोई अपनी-अपनी जगह स्ट्रगल कर रहा है। एक दिन ये घर आए और इनको मैं लेटी हुई दिखी, इन्होंने मुझसे कहा तुम्हारा अच्छा है, तुम तो दिन में भी लेट जाती हो। फिर मैंने चुप रही मैं, लेकिन फिर मैंने मन में ये सोचा कि इनको कौन बताए कि लेटते हैं तुरंत ही उठना भी पड़ता है। अगर लेट भी गए हैं ना तो सोने को नहीं मिलता है। कोई आ जाता है, बच्चे ने उठा दिया या किसी और ने उठा दिया, बस वो उठना पड़ता है। तो मेरे मन में ये भी सवाल उठा कि आदमी का तो ऐसा है कि वो सुबह निकलता है अगर काम से, तो फिर वो जब रात में आता है तब तक उसका काम है, शाम में या रात में जब भी उसका काम खत्म होता है, उसके बाद वो अपने घर में बिल्कुल राजाओं की तरह ज़िंदगी गुज़ारता है। हाथ पे हर चीज़ मिलती है और उसके नखरे उठाए जाते हैं। लेकिन औरत का काम ऐसा है कि वो सुबह उठने से लेके रात सोने तक उसको कंटिन्यू काम करना है, एक जैसा काम करेगी। कोई ये नहीं बोलेगा कि इसने काम किया। अगर एक दिन उसने काम नहीं किया तो उसको सब सुनाने लग जाएँगे कि आज इसने काम नहीं किया। मैं यहाँ पे किसी भी एक औरत या आदमी की बात नहीं कर रही हूँ। हर कोई अपनी-अपनी जगह पे स्ट्रगल कर रहा है। इसीलिए औरत आदमी दोनों को एक दूसरे के वक़्त की और काम की इज़्ज़त करनी चाहिए। इससे ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।